हेलो दोस्त, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2025 में हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर 1 के वीवीआई क्वेश्चन का महामैराथन। चैप्टर 1 के वीवीआई माने जो बार बार पूछे जाते वही प्रश्न लेके आए हैं। हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अपना परिवार भी आगे बढ़ सके, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लाता हूँ। सभी चैप्टर में से सिर्फ मात्र 5 ही 5 क्वेश्चन है, सभी लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उससे पहले देखिए क्या लिखा गया है। सिर्फ एक ही इंसान आपको आगे लेकर जाएगा और वो आप खुद। इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक ही इंसान आपको आगे लेकर जाएगा और वो है खुद। आप खुद हैं। आप दूसरे की बात पर मत जाइए, वो क्या कहता है नहीं कहता उस पर मत जाइए। अपने पर विश्वास रखिए कि हम वो कर सकता हूँ और आप ही आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे नहीं। जब आप मेहनत करेंगे तो आप ही जाएंगे, दूसरा कोई नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहले हिंदी का वर्णिका चैप्टर का लिया गया है, ठीक है। हिंदी का वर्णिका चैप्टर का सभी लोग बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, आगे चैप्टर है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा है, ठीक है। दही वाली मगम्मा है, 1 मिनट। दही वाली मगम्मा है, दही वाली मगम्मा, ठीक है। इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? सुजाता है, श्रीनिवास है, ईश्वर पेटलिकर है कि सावर दैया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवास, ठीक है। सभी लोग आगे देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? हिंदी, कन्नड़, संस्कृत, भोजपुरी। सभी लोग हाली हाली आंसर के जवाब दीजिए। भोजपुरी, कन्नड़ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है। दही वाली मगम्मा कहानी के रचयिता कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? श्रीनिवास होगा। ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग हाली हाली बनाने की कोशिश कीजिए। सभी चैप्टर में से 5 ही क्वेश्चन लिया गया, बहुत जल्द हो जाएगा। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मतलब इसका प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र माँ है, मगम्मा है, लक्ष्मी पपाती है। क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? मगम्मा होगा, मगम्मा, ठीक है। लक्ष्मी किस चैप्टर का प्रमुख पात्र है? यह दहत्य विश्वास का है, ठीक है। अब माँ पाठ का प्रमुख पात्र है, ठीक है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। यह वर्णिका का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए सभी लोग बनाने की कोशिश कीजिए। दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक है बी आर नारायण है, श्रीनिवास है, अभयंकर है, वेंकटेश है। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादक क्या है, ठीक है। मतलब दही वाली मगम्मा दूसरी भाषा में था, उसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बी आर नारायण, बी आर नारायण, ठीक है। बी आर नारायण। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। इस सभी लोग आगे यह बतलाइए कि 5 में से आप सभी को कितना चाहिए? 5 में से सभी विद्यार्थियों को 5 में 5 सही होना चाहिए, ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे
अब गोधली भाग तो गद्य खंड में आ गए। जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। जिसका पहला क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सॉरी प्रथा होगा, ठीक है। प्रथा के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। एक मिनट भाई, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बतलाने वाला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या क्वेश्चन है? हाल ही सभी को देख लेता हूँ और सभी लोग आंसर दीजिएगा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? माने श्रम विभाजन और जाति प्रथा है जो गद्य की कौन सी विधा है? जैसे में निबंध है, भाषण है, कहानी है, ललित निबंध से क्या है भाई? इसका राइट आंसर होगा निबंध। क्या होगा? निबंध होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, देखिए क्या है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? ठीक है, माने श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में शीर्षक निबंध का भाव क्या है? किसके बारे में बताया गया है? जाति प्रथा की व्यर्थता, छुआछूत, भेदभाव सभी गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, सभी चुन चुन के लिया गया है। यही प्रश्न पूछने की बहुत संभावना है, ठीक है। श्रम विभाजन कैसा समाज की आवश्यकता है? सभ्य समाज की, असभ्य समाज की, दोनों सही है, सभी गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभ्य समाज की, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्या है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये तो सभी को मालूम है। भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। सभी लोग बतलाए कि गद्य खंड में से 5 में कितना सही हो? 5 में मेरे विद्यार्थी को 5 में 5 सही होना चाहिए, ठीक है। अब अगला चैप्टर आ गया फिजिक्स का। फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है भाई, बोलिए? फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। इस सभी विषय से 5-5 प्रश्न दिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण समय। यही प्रश्न पूछने की अधिक संभावना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, 0, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, अनंत होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वक्राकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है। क्या होगा? गोलीय दर्पण के वक्राकार पृष्ठ की वक्राकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है। वक्रता, त्रिज्या, प्रधान गोलीय दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी बतलाने वाला का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय द्वारक का मतलब क्या होता है भाई? जानते हैं? द्वारक मतलब लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा? 2f पर, f पर, मतलब वक्रता केंद्र पर, मुख्य फोकस पर, प्रकाशीय केंद्र पर, 2f तथा f के बीच। क्या होगा भाई? जब यहाँ रहेगा बराबर बने या समान बनेगा तो वक्रता केंद्र पर वस्तु समान आकार का बनता है, ठीक है। वक्रता केंद्र पर वस्तु समान आकार का बनता है, मतलब 2f पर, 2f पर, ठीक है। वक्रता केंद्र पर 2f पर बनता है, ताकि वक्रता केंद्र मुख्य फोकस का दोगुना होता है। याद रखना, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस का दोगुना होता है, इसीलिए f को 2f से लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। आंसर ए होगा, डायोप्टर होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है। हाल ही सभी प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिए। किस लेंस को अभी सारे लेंस भी कहते हैं? क्या होगा भाई? उत्तल होगा, अवतल लेंस, पराबोलिक लेंस, बेलनाकार लेंस। याद रखना, यहाँ लेंस है, अब यदि लेंस है तो उत्तल होगा, उत्तल लेंस होगा। यदि दर्पण रहता तो अवतल दर्पण होता, याद रखना, ठीक है।
यदि यहाँ दर्पण रहता तो अवतल दर्पण, लेंस है तो अभी उत्तल लेंस, याद रखना, ठीक है। उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी लोग 5 में 5 लाया होंगे, उम्मीद करता हूँ। सभी लोग बतलाइए कि 5 में कितना सही होगा, ठीक है। अब अगला चैप्टर में चलेंगे, अब केमिस्ट्री में चलेंगे। सभी चैप्टर से एक एक चैप्टर से लिया गया 5-5 प्रश्न, ठीक है। चैप्टर का नाम है रासायनिक, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन सब देखिए क्या है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। क्या होगा भाई, दहन, भोजन का पाचन, श्वसन, अवक्षेपण। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण है ना, जो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, देखिए कहता है समीकरण हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाता है जल। एक क्या कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, अवक्षेप है, उदासीन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ ए प्लस बी बराबर ए बी बनाता है, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल बनाता है, माने ए प्लस बी बनाता है ए बी। याद रखना, जब दो तत्व मिलकर एक तत्व का निर्माण करता है वह संयोजन अभिक्रिया होता है, ठीक है। जब दो तत्व टूटकर जैसे में देख लीजिए, जैसे में ए और बी है, जो टूटकर ए और बी बनाता है, ए प्लस बी बनाता है, वह वियोजन होता है। इसका राइट आंसर संयोजन अभिक्रिया होगा, क्योंकि ए प्लस बी बनाता है ए बी, संयोजन अभिक्रिया राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है सबसे पहले पदार्थ लेता है, बराबर से पहले लेता है। जैसे में आप देखे हैं, देखिए यहाँ आप देखिए यहाँ है, भाग लेने वाला पदार्थ इधर होता है और बनने वाला पदार्थ इधर होता है, ठीक है। भाग लेने वाला पदार्थ H2 प्लस ऑक्सीजन है, उसे अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं, ठीक है, उसे अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। यदि कहता बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए क्या है क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनाता है। कहता है मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 क्या बनाएगा, MgO, MgO। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। Mg प्लस O2 बनाता है MgO, माना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए क्या कहता है, H2S I2 बनाता है H2I प्लस S में कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑक्सीकारक इसमें क्या होगा, H2S है, 1S है, वो सॉरी I2 है, HI है, S है, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, I2, ठीक है। अब सभी लोग बताइए कि 5 में से 5 कितना सही हो, 5 में से कितना सही हो। सभी मेरे विद्यार्थियों को 5 में 5 सही होना चाहिए। अब लास्ट चैप्टर आ गया बायोलॉजी का, पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। आम हो गया, हाइड्रीला हो गया, नागफनी, किन्नर, क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रीला, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रीला। आगे देखिए क्या है, मानव गुर्दे का आकार होता है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीच के आकार, इनमें से कोई नहीं, सेम के बीच का आकार होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए हाल ही किस किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन का मतलब होता है रक्त। किस पौधे सॉरी किस जीव में रक्त नहीं होता है, या मक्खी है, सॉरी पक्षी, मक्खी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। यदि मनुष्य में रक्त नहीं रहता हम तो जीवित रहते हैं, बोलो मक्खी में होता है या नहीं होता, पक्षी में तो हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, मक्खी में रक्त नहीं होता है, मक्खी में रक्त नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, अब पूछता है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है,
हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बोलिए। यदि आपको शरीर में खून नहीं रहेगा तो कौन सा रोग होगा? मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मधुमेह किस कारण होता है? क्या होगा भाई? मधुमेह किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी हो जाने के कारण। इंसुलिन की कमी हो जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? यह किनके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? और ब्राउन, डार्विन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्टसन, क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बतलाने वाला का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब सभी लोग बतलाइए, अब सभी लोग बतलाइए कि इस 5 में से आपको कितना सही हुआ। यदि 5 में 5 सही होगा तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। अब क्लास को सभी लोग, क्लास ख़त्म हो जाने के बाद क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब शेयर करने में कोई रुपया नहीं लगता, इसीलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।